आज हम क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11 के माध्यम से कुछ और सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग आपको ऐड करवाएंगे। तो आप लोग नोट करिए और समझिए। क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 11। ठीक है, तो नोट करिए आप लोग। फर्स्ट सेंटेंस, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। सेकंड, नथिंग इज योर्स। थर्ड, समथिंग वाज देयर। और नेक्स्ट, एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर। अब देखिए, ये जो सेंटेंसेस हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग इस टाइप से आए हुए हैं। और मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग आता है, तब क्वेश्चन टैग में इट ले लेते हैं। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या रहेगा? इट रहेगा। ठीक है ना? कब रहेगा इट? जब सब्जेक्ट सेंटेंस का एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग या एनीथिंग आता है। ठीक है ना? दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव अरेंज होगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव अरेंज होगा। ठीक है ना? तो ये तो स्पष्ट हो गया कि इट हमें सभी सेंटेंस में लिखना है क्वेश्चन टैग में। तो देखिए, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। अब पहले वर्ब पता करेंगे हम क्वेश्चन टैग में कौन सी वर्ब लें। तो हमने देखा कि एवरीथिंग जो सब्जेक्ट है, इसके बाद ना तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, ना ही कोई मॉडल वर्ब है। तब हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? डू, डज, डिड पर जाएगा। ये मैं आपको हमेशा ध्यान कराता हूँ, बताता हूँ, है ना? अब देखिए, यहाँ पर वर्ब में एस लगा हुआ है, तो स्पष्ट हो गया कि इसमें डज वर्ब आनी है जब क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? डजंट इट। एवरीथिंग का तो इट होना है, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग, तो डजंट इट। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारा डजंट इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अब देखिए, नथिंग इज योर्स। नथिंग इज योर्स, तो यह भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और हेल्पिंग वर्ब मिल चुकी है हमें यहाँ पे, तो एजेंट और नथिंग का इट होना है। तो कॉमा लगाएंगे हम, और ये हो जाएगा एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अब देखें, समथिंग, सॉरी इन नथिंग था, नेगेटिव, सॉरी इन नथिंग था यहाँ पे, तो यह स्टेटमेंट नेगेटिव था हमारा, तो ये क्वेश्चन टैग पॉजिटिव अरेंज होगा यहाँ पे। ठीक है ना? ये हमें ध्यान रखना है। नथिंग हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्वेश्चन टैग में क्या पॉजिटिव ऐड करेंगे हम, तो इज इट, इज इट, इज इट क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, समथिंग वाज देयर। अब यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा।
वर्ब यहाँ से मिल जाएगी हमें, और वाजंट और नथिंग समथिंग का इट हो जाएगा, वाजंट इट, कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा वाजंट इट क्वेश्चन मार्क। अब एनीथिंग कैन बी डन फॉर हर, तो वर्ब वी कैन और नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, तो कांट इट, तो कॉमा लगाया हमने, कांट इट क्वेश्चन मार्क। तो आपको ध्यान रखना है कि जब स्टेटमेंट में सब्जेक्ट एवरीथिंग हो, नथिंग हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, समथिंग हो और इनमें से कोई एक हो, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, तब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट इट आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा क्वेश्चन टैग में, इट सब्जेक्ट आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। केवल ये जरूर ध्यान रखना कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नथिंग से स्टार्ट हो रहा सेंटेंस तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा, और क्वेश्चन टैग उसमें पॉजिटिव ऐड करेंगे हम लोग। अब आगे और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। All of us can do this sum. This sum, ठीक है ना। नेक्स्ट, all of you can do this sum. Can do this sum. Next, all of them can do this sum. Next, either of you is innocent. Is innocent. अब देखिए ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो पहले इनके हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। ध्यान दें, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, आइदर ऑफ यू। तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि जब ऑल ऑफ अस होता है तो हमें क्वेश्चन टैग करने में बी लेना पड़ता है, ऑल ऑफ यू होता है तो यू लेना पड़ता है, ऑल ऑफ देम होता है तो दे लेना पड़ता है। आपको वह रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमने देखा कि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड होना है। वर्ब ढूंढेंगे इसके लिए, तो वर्ब कैन मिल चुकी है हमें, मॉडल वर्ब है ना। तो कांट और अस का बी हो जाएगा, कांट बी, जो कि मैंने नियम पहले पढ़ाया था आपको। कॉमा लगाया, फुल स्टॉप को हटा करके कांट बी, ठीक है ना। अब देखें, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस सम। तो यहाँ पे ऑल ऑफ यू लिखा हुआ है, तो हमें क्वेश्चन टैग में यू लेना है, तो कांट यू, कांट यू, ठीक है ना। तो यहाँ फुल स्टॉप को हटाएंगे, कॉमा लगाएंगे, है ना। वैसे तो नियम है कि आपको स्टेटमेंट दोबारा लिखना है, फिर कॉमा लगा के क्वेश्चन टैग ऐड करना है। मैं इसी में फुल स्टॉप को हटा करके करते जा रहा है ना। तो अब देख, कॉमा, कांट यू, कांट यू। अब देखें, ऑल ऑफ देम कैन डू दिस सम। तो यहाँ पे देम आ चुका है। ऑल ऑफ के बाद यदि अस आता है तो हमें बी करना है, यू आता है तो यू करना है, देम आता है तो दे करना है। तो कांट दे,
कॉमा लगाएंगे यहाँ और ये हो जाएगा कांट दे क्वेश्चन मार्क। अब देखें ऐसे ही आइदर ऑफ यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में यू लिखा जाएगा, तो एजेंट यू। अब सॉरी, अब ये ध्यान रखना है, मैं यू आ रहा आपका तो इज नहीं आएगा। अब बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, उनने इस तो देख लिया यहाँ पे एजेंट यू कर दिया, लेकिन हम क्वेश्चन टैग में यू ले रहे हैं तो यू के साथ इज नहीं आएगा, इज क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है ना। तो आर एन टी यू यहाँ कॉमा लगा के क्या आ जाएगा आपका आर एन यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ती है। अब देखते हैं आगे और सेंटेंसेस। आप लोग बहुत अच्छे से समझते जाएं और प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करते जाएं। मैं आपको बराबर अभ्यास करवा रहा हूं। अब अगला सेंटेंस, नाइदर ऑफ अस वाज लेबोरियस। अगला, none of them have seen the Taj Mahal। ताजमहल। अगला, मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट। अब इनमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं पहले। तो देखिए, नाइदर ऑफ अस वाज लेबोरियस। अब यहाँ पर अस का बी आना है, अस का बी आना है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, बाज। तो हम बाज बी तो करेंगे नहीं क्योंकि बी प्लूरल में आता है, तो ध्यान रखिएगा बाज कन्वर्ट हो जाएगा बर में, तो वर वी और बरंट, हाँ बर वी, क्योंकि नाइदर नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग अरेंज होना है, तो वर वी, तो कॉमा लगाएंगे हम। और हमने देखा कि नाइदर से स्टेटमेंट शुरू हो रहा तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और यहाँ बर बाज है और हमें क्वेश्चन टैग में बी लेना है, असत बी लेना है। अब बाज है तो बाज के साथ बी तो आएगा नहीं, तो हमें बाज को कन्वर्ट कर देना बर में, तो वर बी, वर बी क्वेश्चन मार्क। अब देखें, नन ऑफ देम हैव सीन द ताजमहल, यह स्टेटमेंट भी हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है हम लोग को। तो हमने देखा कि देम का तो दे हो जाएगा और वर्ब यहाँ से मिल जाएगी हमें, तो हैव दे, हैव और देम का दे हो जाएगा, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा हैव दे क्वेश्चन मार्क। मोस्ट ऑफ यू आर ऑनेस्ट। अब यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, ये तो दोनों नेगेटिव थे तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड किए गए हैं, लेकिन यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड किया जाएगा। तो वर्ब पता लगाएंगे पहले हम, तो वर्ब तो मोस्ट ऑफ यू सब्जेक्ट के बाद आर लिखा हुआ है, तो आरंट और यू हो जाएगा। मोस्ट ऑफ यू का यू मैंने बताया था आपको रूल में, है ना, तो आरंट यू, आरंट यू क्वेश्चन मार्क। अब आगे और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को यदि आप लोग अच्छे से समझते चल रहे हैं तो, ठीक है ना। अब देखें 12,
most of them don't know this. Next, some of us are intelligent. Next, everyone of them has courage. तो पहले इनमें हम ऐड करते हैं क्वेश्चन टैग। तो देखिए, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस, यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो वर्ब यहाँ से डू मिल गई हमें, और मोस्ट ऑफ देम का दे हो जाएगा। तो डू दे, क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यह नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो डू दे, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ, और ये हो जाएगा आपका डू दे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखते हैं, सम ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम लोग। तो पहले वर्ब का पता करेंगे, तो वर्ब आर मिल चुकी हमें ये, ठीक है ना। तो आरंट वस का बी हो जाएगा। मैंने बताया सम ऑफ अस में बी करना है, तो आरंट बी, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा हमारा आरंट बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी वन ऑफ देम हैज करेज। अब ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पर, यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। तो और आगे आपको ध्यान देना है, जो विशेष ध्यान कहेंगे आपका, हम विशेष ध्यान दीजिए आप लोग, कि यहाँ पर देम का दे करने वाले हैं हम लोग, देम का दे करने वाले हैं, और स्टेटमेंट में वर्ब क्या लिखी है, हैज। तो हैज के साथ तो दे आएगा नहीं, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब होती है, और दे हो गया प्लूरल, ठीक है ना। ये विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हैव करना पड़ेगा, हैज हैव में कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो देम का दे लिखने वाले हैं हम लोग। तो दे के साथ हैज की व्यवस्था नहीं की जाएगी, जैसे कि मैंने और ही बताया कि जहाँ इस था तो वहाँ आर करवा दिया था मैंने, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वर्ब लेने वाले हैं हम, भले ही यहाँ हैज सिंगुलर में लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हम जो सब्जेक्ट लेने वाले हैं वह प्लूरल फॉर्म में लेने वाले हैं। तो जो सिंगुलर की वर्ब सेंटेंस में अरेंज है वह प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हैवंट दे, कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा हैवंट दे। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा हैज तो हैजंट दे कर देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को अरेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। मेरा ऐसा प्रयास है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखें, बहुत सरल तरीके से सीखें, है ना, ये मेरा प्रयास है। नेक्स्ट सेंटेंस, सतीश इज गोइंग टू जयपुर। नेक्स्ट, हेमलता इज नॉट कुकिंग। नेक्स्ट,
ही गोज टू ऑफिस। नेक्स्ट, दे प्ले फुटबॉल। अब इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं हम लोग। तो देखिए, सतीश इज गोइंग टू जयपुर, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। हम पता लगाएं कि क्वेश्चन टैग में वर्ब क्या आएगा और सब्जेक्ट क्या आएगा। तो वर्ब तो इसमें लिखी हुई है इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन टैग नेगेटिव अरेंज करना है तो एजेंट और सतीश का ही हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि सतीश का सतीश नहीं लिखा जाएगा। सब्जेक्ट जो क्वेश्चन टैग में होता है वो नाउन नहीं होता है, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट नाउन के रूप में लिखा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में वह प्रोनाउन में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एजेंट ही, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका एजेंट ही, एजेंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखें, हेमलता इज नॉट कुकिंग। अब यहाँ स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, तो वर्ब क्या लेंगे, इज, और क्वेश्चन टैग बनना है पॉजिटिव, तो इज सी, हेमलता का सी हो जाएगा। तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, ये हो गया आपका इज सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें, ही गोज टू ऑफिस। अब मैंने देखा कि यहाँ तो एज मिल गया था हम लोगों को, यहाँ एज मिल गया था। अब ही गोज टू ऑफिस, यहाँ पर ही के बाद, अर्थात जो स्टेटमेंट हमारा है उसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है, तो तुरंत आपको अपना दिमाग कहाँ ले जाना है, याद है ना आपको अपना दिमाग कहाँ ले जाना है, डू डज डिड पर ले जाना है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू, एस फॉर्म है तो डज, और सेकंड फॉर्म है तो डिड। तो हमने देखा कि यहाँ पे गोज लिखा हुआ है, यदि गो होता तो वर्ब डू कहलाती, गोज लिखा है तो वर्ब डज हो जाएगी, और बेंट होता गो का सेकंड फॉर्म तो वर्ब डिड होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो डजंट ही, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा डजंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखें, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट दे जो दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है। तो इसका आशय क्या है, इसका आशय यह है कि इसमें जो क्वेश्चन टैग ऐड करने वाले हैं वहाँ डू आना है या डज आना है या डिड आना है। अब डू डज डिड में से क्या आना है ये कैसे मालूम चलेगा, तो इसका फैसला सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब स्टेटमेंट में दी हुई है उसको करना है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू आना है, तो इस पर पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है तो डू आएगी, है ना। तो डोंट दे, कॉमा, और ये हो गया आपका डोंट दे क्वेश्चन मार्क। अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं हम लोग। मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज के माध्यम से सभी सेंटेंसेस दे रहा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिनमें सभी नियमों का फॉलो किया जा रहा, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। 19, इट इज नॉट करेक्ट। और लास्ट सेंटेंस है हमारा आज की एक्सरसाइज का, इट इज ट्रू। अब देखें, इनमें क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने कि यह स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है। अब वर्ब का पता लगाना है, तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद इज लिखा हुआ है तो इज इट, ठीक है ना। तो ये कॉमा लगाया हमने, ये हो गया हमारा इज
8 क्वेश्चन मार्क। अब देखें आप, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, तो यह स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एजेंट इट, तो यहाँ कॉमा लगाया हमने, तो ये हो गया हमारा एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस किस प्रकार का है, उसका रूल क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग को ऐड करेंगे। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा कि सभी प्रकार के सेंटेंसेस एक्सरसाइज के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएं, आपको समझाए जाएं, ताकि उन सेंटेंसेस के माध्यम से सारे नियमों का आप फॉलो कर सकें। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम और कुछ सेंटेंस लेंगे और आपको समझाएंगे। ठीक है।